एक बार फिर सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों आज क्लास 3 में गुणनखंड वाला जो चैप्टर है उसे आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम 10 की घात 3 इंटू 15 की घात 4 में कितने अभाज्य अभाज्य गुणनखंड हैं। इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड है वो बताना है। तो इसमें 10 की घात 3, 10 को हम तोड़ेंगे 2 गुणा 5 की घात 3 में, इंटू 15 को तोड़ेंगे 3 गुणा 5 की घात 4 में। यदि हम इसके पूरे टोटल गुणनखंडों की संख्या को गिनती करें तो इस कोष्टक को खोलेंगे तो ये घात ये दोनों पे आएगी, मतलब 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 3, और इसी तरह से इसको खोलेंगे तो 3 की घात 4 और 5 की घात 4 इन पे आएगी। यदि इसके टोटल गुणनखंड हमें निकालना है तो यहाँ पे इसमें 2 कितनी बार है 3 बार, 5 कितनी बार है 3 बार, तो यहाँ पे 3 और 3 कितने हो गए 6, पूरे 6 गुणनखंड हो गए इसमें। और यहाँ पे 4 है, 3 कितनी बार है 4 बार, 5 की घात 4 है तो 4 और 4 कितनी 8, और 8 6 14। इस तरह से इसके कितने गुणनखंड हुए 14। और इसी तरह से हम कोई सी भी संख्या ले सकते हैं, जैसे कि अपना सवाल नंबर दूसरा। आप चाहें तो इसे वीडियो रोक के इसको नोट डाउन कर सकते हो। सवाल नंबर दूसरा है जैसे कि 24 की घात 3 इंटू 45 की घात कितना है 3। तो हम 24 की घात 3 और 45 की घात 3 में कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, हमें गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो सबसे पहले हमने 24 को तोड़ा, 24 को तोड़ेंगे तो यहाँ से 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 8 हो जाएंगे, 8 3 24, और 24 की घात कितनी आ जाएगी 3। इसी तरह से 45 में हमने लिखा 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा में 5, 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी कितने हुए 27, 3 त्रिका 9, 9 पन्ना 45, 3 गुणा 3 गुणा 5 तो 9 पन्ना 45 की घात कितना 3। इस तरह से इसको हम यदि देखें तो इसके टोटल गुणनखंड कितने होंगे। तो यहाँ से हमने देखा कि यदि इस कोष्टक को खोलेंगे, इस कोष्टक को यदि खोलेंगे तो यहाँ पे सभी की घात कितनी आएगी 3 3 आएगी, सभी की घात इसमें 3 3 आएगी। तो यदि हम यहाँ 3 रखें, कोष्टक खोल के यदि यहाँ 3 रखें, यहाँ भी 3 रखेंगे, यहाँ 3 रखेंगे, तो सबको जोड़ेंगे तो 3 और 3 6, 3 9, 10 11 12, इसके टोटल गुणनखंड कितने निकलेंगे 12। इसी तरह से इसके निकालना है तो इसको भी खोलेंगे, जैसे हम इस कोष्टक को खोलेंगे तो सब पे घात 3 आएगी, 3 इस पे आना है, 3 इस पे आना है, 3 इस पे भी आएंगी, तो 3 और 3 6 और 3 9, तो 12 और 9 कितने हो जाएंगे 21, 12 9 टोटल इसके कितने गुणनखंड होंगे 24 की घात 3 इंटू 45 की घात 3 के टोटल गुणनखंड अपने 21 आएंगे। ठीक है बच्चों, बहुत शानदार ट्रिक है जी। अपना शायद जो टाइप 4 चल रहा है, टाइप 4 लिख सकते हो। और इसी तरह से हम और सवाल भी इसके लगा के देखेंगे, इसके और सवाल लगा के देखेंगे। जैसे हमने तीसरा सवाल लिखा 21 की घात 23 इंटू 19 की घात 12 इंटू 16 की घात 9 ले सकते हैं, और कोई सी भी संख्या ले सकते हैं हम, एक्स वाई जेड, इनकी जगह कुछ भी लिख दो। 21 की घात 23, 19 की घात 12 और 16 की घात 9 में कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो 21 को हम कितने भागों में तोड़ेंगे, जैसे कि हमने 3 गुणा 7 लिखा है, इसको 3 गुणा 7 21 होते हैं, घात 23 आ जाएगी, इंटू 19 की घात 12, इसको तोड़ नहीं सकते 19 को, तो 19 की घात 12 लिखा, इंटू 16 को तोड़ सकते हैं तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, और इसकी घात कितनी 9। तो यहाँ से जैसे कि हम 23 की घात, 23 इस पे भी घात आएगी, 23 इस पे भी आएगी, तो 23 दूनी 46 लिख दे टोटल। इसके कितने 12 प्लस इसके 9 9 9 9, सबके 9 9 आएंगे, तो 9 चौक 36, टोटल कितने हो जाएंगे 36। तो यहाँ पे 36 लिखेंगे। यहाँ से 36 12, 46 12 और 36 को टोटल करेंगे तो 6 7 8 6 14 की 4 हासिल की 1, यहाँ से अपने 4 5 5 4 9। इस तरह से इसके टोटल गुणनखंड कितने होंगे 94। ये अपना सवाल नंबर तीसरा है। सवाल नंबर तीसरे के बाद इसी तरह से हम और भी सवाल लिख सकते हैं। आप प्रैक्टिस के लिए कितने भी सवाल ले सकते हो, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा 105 की घात 29 इंटू 165 की घात 129, या 147 लिख दिया, 129 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, 112 लिख दी मैंने।
ठीक है ना। तो 105 की घात 29 और 165 की घात 112 में कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? ठीक है, आप इसे निकाल के देखिए। 105 को जैसे कि तोड़ेंगे तो 105 की यदि नहीं तोड़ पाते हो तो अपन गुणनखंड अलग से करके देखते हैं। तो 105 को जैसे कि 3 से काटेंगे से 3 त्रिका 9 तो 5 15 और यहाँ से 5 से 5 7 35 7 एकम 7 मतलब यहाँ से इसको 105 को 3 5 और 7 में तोड़ सकते हैं और इसकी घात कितनी आएगी 29 इंटू 165 को तोड़ना है। 165 को तोड़ेंगे तो 165 की घात 112 आएगी। तो यहाँ पहले तोड़ लेते हैं, इसके गुणनखंड कितने निकलते हैं 165। हमने इसे 3 से काटा तो 5 15, फिर 1 बचा 15 तो 5 15, फिर 5 से काटा 11 बार और 11 एकम 11। तो इस तरह से इसको तोड़ेंगे तो 3 5 11, 165 को तोड़ दिया हमने 3 5 11 में और इसकी पावर कितनी है 112। अब इसके गुणनखंडों की हमें बताना है कितने गुणनखंड आएंगे, कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो यहाँ से 29 29 29 तो 29 इंटू 3, 3 गुणनखंड है, 29 इंटू 3 कर लो, 3 नाम 27, 2 6 7 8 87, इसके टोटल कितने गुणनखंड हुए 87। 29 इसके आएंगे, 29 इसके भी है, 29 7 के भी हैं। तो इस तरह से टोटल गुणनखंड कितने हुए 87 और प्लस अब इनके जोड़ना है जैसे 112 112 112 तो अपन यहाँ पे एक करते हैं कि 112 इंटू कितना 3 6 3 6 3 3 तो टोटल कितने हुए 336। 336 प्लस 87 कर लो तो 336 प्लस कितने 87 तो यहाँ से ये कितने हो जाएंगे 13 की 3 हासिल की 1 9 10 11 12 की 2 हासिल की 1 यानी 423। टोटल कितने आए 423। मतलब इसके अपने 423 गुणनखंड होंगे 423। इसी तरह से अगला सवाल है, अगला सवाल एक छोटा सवाल लिखे देते हैं एक लास्ट और अपने प्रैक्टिस के लिए आप बना बना के सवाल कितने भी कर सकते हो। जैसे कि 12 की घात 16 इंटू 16 की घात 12 लिखा मैंने, ये अपना 5वां सवाल है। में कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे तो 12 की घात 16, 12 को यानी 2 गुणा 2 गुणा 3 और इसकी पावर कितनी 16 इंटू 16 को तोड़ेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 8 दूनी 16, इसकी पावर कितनी 12। सभी हम इसके गुणनखंडों की बताएं संख्या के टोटल कितने गुणनखंड होंगे इसके। तो 16 16 इसके भी 16 आएंगे तो 16 × 48, इसके टोटल 48 हो जाएंगे। यहाँ से 16 सभी के आएंगे इसमें 12 12 इसकी घात कितनी है 12 तो सब पे 12 12 आएंगे। तो कितनी बार है 2 1 2 3 4 तो 12 चौक 48 और 48 और 48 कितने हो जाएंगे 96। इस तरह से इसके टोटल गुणनखंड कितने हुए 96। सबसे पहले इसमें क्लास 1 में मैंने बताया था आपको गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या निकालना बताया था। सबसे पहले क्लास 1 में गुणनखंडों की संख्या और इसके बाद हमने सीखा था सम विषम गुणनखंडों की संख्या, सम विषम गुणनखंडों की संख्या ये निकालना सीखा था।
सम या विषम गुणनखंडों की संख्या। और तीसरे ट्रिक नंबर 3 जो थी क्लास 2 में, क्लास 1 में सभी को मिला के बता देता हूँ, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और क्लास अगली लास्ट वाली क्लास में पूरे क्लासों का जितना भी निचोड़ है वो मैं आपको रिवीजन करा दूंगा। तो सबसे पहले इसमें इसके बाद हमने सीखा था गुणनखंडों का गुणनफल। गुणनखंडों का गुणनफल, गुणनखंडों का गुणनफल, गुणनफल निकालना सीखा, किस तरह से गुणनफल निकाल के। फिर हमने बताया था कि कोई सी भी संख्या में कितने गुणनखंड होंगे। गुणनखंडों में चार से विभाजित, चार से विभाजित कितने गुणनखंड हैं। मतलब कोई सी भी संख्या, मैंने इस तरह से आपके क्लास 1 और क्लास 2 में एक चैप्टर तैयार करवाए थे, गुणनखंडों की संख्या निकालना, सम विषम गुणनखंडों की संख्या और गुणनखंडों का गुणनफल, और गुणनखंडों में चार से विभाजित कितने गुणनखंड है, चार से, तीन से, छह से, सभी से बताए थे। इस तरह से आप इनका सभी का रिवीजन कर लें। और इसके बाद मैंने 5वें नंबर पे अभी आपको बताया था कि इसमें हम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या किस तरह से निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या किस तरह से निकालेंगे, अभी इससे पहले मैंने आपको समझा दिया है। और एक लास्ट सवाल और आप करके बता सकते हो। जैसे एक हम छठवां सवाल और ले रहे हैं। छठवें सवाल में जैसे हमने लिखा 18 की घात 5 इंटू, यहाँ लिखा 20 की घात 3, इसके भी अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। तो 18 की घात 5 यानी 18 को तोड़ेंगे तो यहाँ से 3 गुणा 3 गुणा 2, तो कुछ चाहो तो पहले लिख सकते हो, 2 गुणा 3 गुणा 3, इसकी घात कितनी 5 इंटू, यहाँ से 20 की घात 3, 20 को तोड़ेंगे तो 20 को तोड़ना है 2 गुणा 2 और गुणा में कितने 5, 2 दूनी 4, 4 तीन 20, इसकी घात कितनी 3। तो ये इसको खोलना है तो 5 सभी पे आएंगे, 2 की घात भी 5 आना है, 3 की भी आएगी, 3 की भी आएगी, तो इस तरह से कितनी बार आएंगे जी 5, 3 बार, तो जी 15 हो जाएंगे गुणनखंड। और यहाँ से 3 कितनी बार आएंगे 3 बार, तो इसके 9 हो जाएंगे, 3 त्रिका 9 होती है 27, 3 और 3 6, 3 9, 5 10 15, और इसके 3 6 9, इसके 9 जाएंगे। तो यहाँ से 15 और 9 कितने हो जाएंगे अपने 24, टोटल इसके गुणनखंड कितने होंगे 24। इसी के साथ इसके थोड़े से और आगे बढ़ा के लिखते हैं। ये अपना यहाँ तक ये अपने 5-6 सवाल जो थे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या इस तरह से निकालते हैं। तो इसमें और कुछ सवाल मैं आगे बताऊंगा जो आप निकाल सकते हो। जैसे कि 7वां सवाल, इसमें भी हम गुणनखंड निकाल सकते हैं, जैसे कि 27 x की घात 3 और प्लस 125 y की घात 3। इसमें कुछ फॉर्मूलों का अपन प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कि इसका एक फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को याद रखना। ऐसे ही माइनस का भी है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और एक आप ध्यान रखना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये तीनों फॉर्मूलों से हम कुछ सवाल करना सीखेंगे। तो जैसे कि इसमें 27 x की घात 3 है, तो इसको घन के रूप में लिखना है तो 3x क्यू लिख सकते हो, और इसे 125 y क्यू को घन के रूप में लिखेंगे तो 5 y का क्यू लिखेंगे।
तो इसमें अपने पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला जो है, इसे ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर कितना है? ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ए की वैल्यू अपनी कितनी है? जी अपनी ए की वैल्यू है 3x और जे बी की वैल्यू है 5y। तो यहाँ से a का मान अपन इसमें रखेंगे 3x प्लस b का मान 5y और यहाँ से बड़ा पोस्ट लगाएंगे। a स्क्वायर अपना 3x का स्क्वायर हो जाएगा ab यानी 3x प्लस के 5y और b स्क्वायर यानी 5y का स्क्वायर। इस तरह से a और b की वैल्यू है इस फॉर्मूले में रखना है। हल करें 3x प्लस 5y, छोटा कोष्ठक ले सकते हो यहाँ। 3x का वर्ग करेंगे तो 9x स्क्वायर, इनका गुणा करेंगे तो 15xy और प्लस के इसका वर्ग करेंगे तो 25y का स्क्वायर। 3x प्लस 5y और 9x स्क्वायर माइनस 15xy प्लस के कितने 25 का वर्ग करेंगे तो 25y का स्क्वायर। इस तरह से जिसका आंसर हुआ इस 7वें सवाल का। और भी सवाल जैसे करना सीखे, अभी प्लस से बताया था, अब माइनस से ही बता देता हूँ। जैसे कि एक्स क्यू माइनस के 64y क्यू, एक्स क्यू माइनस के 64y क्यू, इसे निकालें माइनस वाले फॉर्मूले से। तो एक्स क्यू को घन के रूप में लिखेंगे हम, एक्स क्यू को घन के क्यू रूप में लिखेंगे जो आएगा 2x का क्यू, 2x का क्यू, इसको लिखेंगे 4y का क्यू। मतलब 2 का क्यू 8 होगा, 4 का क्यू 64 होगा। तो इस तरह से 2x का होल क्यू माइनस y का क्यू। तो इस तरह से जो माइनस वाला फॉर्मूला है अपने यहाँ लिखा, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूले लगाना है। तो a की वैल्यू इसमें कितनी 2x है तो यहाँ पर 2x रखेंगे, b का मान इसमें 4y, यहाँ से a का मान 2x, 2x का स्क्वायर प्लस a का मान 2x प्लस b का मान 4y प्लस b का मान 4y का स्क्वायर। तो यहाँ से 2x माइनस की 4y और इसका वर्ग करेंगे तो 4x का वर्ग, इनका गुणा करेंगे तो 8xy प्लस इसका वर्ग करेंगे तो 16y। क्लियर? और इसी तरह से आपके लिए शानदार शानदार सवाल, शानदार विधियों से वो जो आपको मजा आ जाएगा, इसी तरह से आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी विधियां लेके आए। और भी जैसे कि अपना सवाल है 8वां सवाल, 8वां सवाल जैसे कि और भी हम ये तीसरे फॉर्मूले से करना सीखें। तो हमने लिखा जैसे कि 49 पी का स्क्वायर माइनस कितने 36, 49 पी का स्क्वायर माइनस 36। तो यहाँ से 49 पी स्क्वायर माइनस 36, मतलब ये फॉर्मूला लगाना है इसमें। तो पहले ए स्क्वायर के रूप में लिखा 7 पी का होल स्क्वायर, 36 को लिखेंगे 6 का स्क्वायर। तो मतलब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए की वैल्यू 7p, यहाँ पर 7p रखें, बी की वैल्यू 6 और ए की वैल्यू 7p और बी की वैल्यू कितनी 6। इस तरह से इसके गुणनखंड कितने हुए 7p माइनस 6 और 7p प्लस 6।
और भी सवाल जैसे कि नवा सवाल है अपना एम स्क्वायर माइनस के 16, एम स्क्वायर माइनस 16 इसी विधि से करना है। एम स्क्वायर को हम लिखेंगे एम का होल स्क्वायर, 16 को लिखेंगे 4 का स्क्वायर। वही सूत्र लगाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है, एम लिखेंगे, बी का मान 4, ए का मान एम, बी का मान 4। इस तरह से ये अपना आंसर हुआ। इसके गुणनखंड हुए एम स्क्वायर माइनस 16 के एम माइनस 4, एम प्लस 4। अगला सवाल, अपना 10वां सवाल जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे कितने 16, 16 लिख दो या 100 लिख दिया मैंने। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 100, इसको भी हमें उसी गुणनखंड वाले सूत्र से निकालना है। इसके भी हमें गुणनखंड निकालना है। तो एक्स स्क्वायर को लिखेंगे एक्स का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर बटे 100 को लिखेंगे वाई बटे 10 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से चाहो तो ए की वैल्यू लिख सकते हो, ए की वैल्यू एक्स है और बी की वैल्यू कितनी है, बी की है वाई बटे कितना 10। तो यहाँ पर फॉर्मूले लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए की वैल्यू अपनी x है, बी की वैल्यू y बटे 10 और ए की है x प्लस बी की है y बटे 10। ये भी इस तरह से भी हम गुणनखंड निकाल सकते हैं। और भी देखिए इसके और भी शानदार सवाल आपके लिए, गुणनखंड किस तरह से निकालना है। जैसे अपना 11वां सवाल है, यहाँ पे लिखा हमने 3a स्क्वायर माइनस 48 बी स्क्वायर, 3a² माइनस 48b², इसके भी हमें गुणनखंड करना है। तो इसके गुणनखंड किस तरह से करेंगे, जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं 3 × a² माइनस इसको लिख सकते हैं 3 × 16 ab²। तो हम चाहें तो इसमें से और इसमें से जो कॉमन है ओवरनिस्ट उसको अपन बाहर निकालेंगे। इसमें से और इसमें से 3 कॉमन है तो अपने पास बचेगा a² माइनस से कितने 16b²। तो यहाँ से अब इसके अंदर जो कोष्टक के अंदर रखा है, कोष्टक के अंदर रखा है उसको उसी सूत्र से, गुणनखंड वाले सूत्र से निकालेंगे। जैसे कि हमने इसको लिखा a² को a का होल स्क्वायर और इसको लिखेंगे 4b का होल स्क्वायर। तो a² माइनस b² बराबर फॉर्मूला क्या था, a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसके गुणनखंड निकालेंगे तो 3 तो अपने रखे ही है, a माइनस बी यानी a का मान a और b का मान 4b, 4b, a का मान a, b का मान प्लस के 4b। जी इसका आंसर है 3a माइनस 4b और a प्लस 4b। जी इसका गुणनखंड हो गया।
एक सवाल और, जैसे हमने लिखा 100x² - 1, 100x² - 1, इसके भी हम गुणनखंड निकालेंगे। तो 100x² को लिखेंगे 10x का होल स्क्वायर, और एक को हम लिख सकते हैं 1 का वर्ग, क्योंकि 1 का वर्ग 1 होता है। तो a² - b², तो a² - b² इक्वल टू हो जाएगा a - b और a + b। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है 10x, चाहो तो अलग से लिख दो, मैंने डायरेक्ट रख दिया। a का मान 10x, b का मान 1 और a का मान 10x + b का मान 1। इस तरह से ये 12वां सवाल हुआ, जो इसके गुणनखंड हो गए। और आज का वीडियो यहीं समाप्त। और इस तरह से आपके लिए बहुत शानदार सवाल लेके आएंगे। और आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और बच्चों के लिए मैं हमेशा समझाता हूँ कि बच्चों, किताबें इंसान की अच्छी दोस्त होती हैं, किताबें इंसान की अच्छी दोस्त होती हैं, और वो हमेशा साथ निभाती हैं, कभी कोई मांग नहीं करती और ना कभी कोई शिकायत करती है।